हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन क्या बनता है और कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इस पर चर्चा हो गई थी। आज हम उसी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या करेंगे बताएंगे। तो उसी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बताया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो होती है वह दो चरणों में होती है, यानी कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। एक लाइट रिएक्शन और दूसरा का होता है आपका डार्क रिएक्शन, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया पर। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। कौन से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया कहां होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है। और इस अभिक्रिया का अध्ययन कौन किया था, रॉबर्ट हिल ने किया था। फिर एक बार चलते हैं। वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है। और इस अभिक्रिया का अध्ययन कौन किया था, रॉबर्ट हिल ने किया था। इस अभिक्रिया को हम निम्नलिखित पदों में बांटते हैं, या यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। तो हम चलेंगे प्रथम पद पर। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित होती है पर्णहरिम। ये हरित लवक का ग्रेना है और इस ग्रेना में क्या उपस्थित होती है, पर्णहरिम उपस्थित होता है। और ये हरित लवक के ग्रेना में क्या उपस्थित होता है, पर्णहरिम। यह पर्णहरिम किसको, सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इसके साथ साथ एडीपी से किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसके साथ साथ एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम, हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रथम पद है आपका। द्वितीय पद पे चलते हैं हम लोग। द्वितीय पद, द्वितीय पद में चलेंगे। द्वितीय पद में ध्यान दीजिएगा, सक्रिय पर्णहरिम, सक्रिय पर्णहरिम, सक्रिय पर्णहरिम किसका, जल का, जल का क्या करेगा, प्रकाशिक अपघटन कर देता है। सक्रिय पर्णहरिम जल का क्या करता है, प्रकाशिक अपघटन कर देता है। और प्रकाशिक अपघटन करके, कौन सा अपघटन करके, प्रकाशिक अपघटन करके जल को कितने भागों में विभाजित कर देता है, दो। पहला होता है हाइड्रोजन धन आयन और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड ऋणायन। द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद, कहां से, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पद, द्वितीय पद के बारे में बताया गया। कौन सा पर्णहरिम, सक्रिय पर्णहरिम। ध्यान दीजिएगा, जल का क्या करेगा, प्रकाशिक अपघटन करेगा। और जल का प्रकाशिक अपघटन करके जल को कितने भागों में विभाजित कर देता है, दो। एक हाइड्रोजन धन आयन और दूसरा का हाइड्रोक्साइड ऋणायन। तृतीय पद पे चलते हैं हम। तृतीय पद, ये हाइड्रोक्साइड ऋणायन परस्पर क्या करता है, जुड़कर, हाइड्रोक्साइड ऋणायन परस्पर क्या करेगा, जुड़ेगा। हाइड्रोक्साइड ऋणायन परस्पर क्या करेगा, जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद दो उत्पाद बनाएगा, एक जल और दूसरा ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन गैस पत्ती के रंध्रों के द्वारा क्या करती है, बाहर निकल जाती है। यह ऑक्सीजन गैस पत्ती के रंध्रों के द्वारा क्या करती है, बाहर निकल जाती है। इससे एक प्रश्न बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्यों से, ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है,
इससे यह प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो ऑक्सीजन गैस है यह किससे उत्पन्न होती है? तो आंसर क्या होता है? आंसर क्या होगा? जल से उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है वह किससे उत्पन्न होती है? जल से उत्पन्न होती है। ठीक है। तो हम चलते हैं प्रकाशिक क्रिया का चतुर्थ पद और अंतिम पद है इसका चतुर्थ पद। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चतुर्थ पद पर चलते हैं, चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा चलेंगे? चतुर्थ पद होता है प्रोटॉन ग्राही। कौन होता है? प्रोटॉन ग्राही। कौन? NADP। प्रोटॉन ग्राही NADP को कौन, इस प्रोटॉन ग्राही NADP को कौन हाइड्रोजन धनायन किसमें अपचयित कर देगा? NADPH2 में क्या करेगा? अपचयित कर देता है। चतुर्थ पद में प्रोटॉन ग्राही कौन? प्रोटॉन ग्राही NADP। प्रोटॉन ग्राही NADP को कौन हाइड्रोजन धन आयन किसमें? NADPH2 में क्या करता है? अपचयित कर देता है। और NADPH2 से क्या निकलते हैं माय डियर स्टूडेंट? NADP से क्या निकलते हैं? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उत्तेजित क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ये जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या करेगी? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या करेगी? संयोग करेगी। और संयोग करने के बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं चतुर्थ पद में। कौन सा ग्राही? प्रोटॉन ग्राही। कौन? NADP। प्रोटॉन ग्राही कौन? NADP को कौन हाइड्रोजन धन आयन किसमें? NADPH2 में क्या करता है? अपचयित कर देता है। NADPH2 से क्या निकलते हैं? NADPH2 से क्या निकलते हैं? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो होती है किससे संयोग करती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP से क्या करती है? संयोग करती है। और यह ऊर्जा जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से संयोग करेगी तो ATP का निर्माण करती है। इसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये था आपका प्रकाशिक अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया पर। बताया गया कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे बताया गया कि यह अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। कहाँ? हरित लवक के कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हील है। इस अभिक्रिया को हम कितने पदों में बांटते हैं? 4 पदों में बांटते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और क्या होता है? चतुर्थ पद। प्रथम पद में बताया गया कि हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित क्या होती है? पर्णहरिम उपस्थित होता है। और यह पर्णहरिम किसको? सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और ADP से ATP का क्या होता है? निर्माण होता है। माय डियर स्टूडेंट, द्वितीय पद पे चलते हैं। द्वितीय पद में क्या होता है? अब देखिए, प्रथम पद में क्या बना? सक्रिय पर्णहरिम। अब यही सक्रिय पर्णहरिम द्वितीय पद में क्या करता है? जल का प्रकाशिक अपघटन कर देता है। और जल का प्रकाशिक अपघटन करके जल को कितने भागों में विभाजित कर देता है? 2। पहला क्या होता है? हाइड्रोजन धन आयन। और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ऋणायन। अब हम चलेंगे तृतीय पद में। द्वितीय पद में क्या बना था? हाइड्रोजन धन आयन। द्वितीय पद में क्या बना था? द्वितीय पद में हाइड्रोजन धन आयन और दूसरा क्या बना था? हाइड्रोक्साइड ऋणायन। तो तृतीय पद में क्या होगा? यही हाइड्रोक्साइड ऋणायन परस्पर क्या करेगा? जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद 2 उत्पाद बनाएगा। एक जल बनाएगा और दूसरा का ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन पत्ते के रंध्रों के द्वारा क्या करती है? बाहर निकल जाती है। इससे हमने बताया कि एक प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है।
वह कौन सा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, तो वो किससे उत्पन्न होती है, जल से। अब हम लोग प्रकाशिक अपक्रिया का लास्ट पद पढ़ेंगे, चतुर्थ पद। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनग्राही। प्रोटॉनग्राही कौन, NADP। प्रोटॉनग्राही कौन, NADP होता है। और इस NADP को कौन, हाइड्रोजन धनायन, जो कौन से पद में बना था, द्वितीय पद में बना था। ये हाइड्रोजन धनायन किसको NADP को किसमें, NADPH2 में अपचयित कर देता है। और जब प्रोटॉनग्राही NADPH2 में अपचयित हो जाता है तो इससे क्या निकलते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। और यह ऊर्जा किससे संयोग करती है, ADP से क्या करती है, संयोग करती है। और संयोग करने के बाद किसका निर्माण करती है, ATP का निर्माण करती है। ADP माने का क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यह ऊर्जा से संयोग करती है। ATP मिस क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, एनर्जी कॉइन। कौन, ATP। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि प्रकाशिक अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब बची है क्या, अप्रकाशिक अपक्रिया बची है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह अप्रकाशिक अपक्रिया बचा हुआ है। अब इस अप्रकाशिक अपक्रिया को हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। गुड मॉर्निंग।